हाय फ्रेंड्स, दिस सीमा भटनागर, योर लीगल एली। आपको अगर पता चलता है कि आपके अगेंस्ट में कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है और आपको पता कैसे चलेगा? पुलिस विजिट, अरेस्ट नोटिस या फॉर्मल समन्स आपको मिलते हैं। अच्छा, उससे अगर आपको ये पता चलता है कि जो केस आपके अगेंस्ट में रजिस्टर हुआ है वो बेलेबल है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल आपको मिलेगी अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि यह आपका राइट है, पर उसकी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि जब भी पुलिस इंटरोगेशन के लिए बुलाए तो आपको उपस्थित होना होगा। आपको विटनेस को किसी भी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस नहीं करना होगा, मतलब आप विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। एविडेंस को आप टेम्पर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और बिना कोर्ट की परमिशन के आप कंट्री को नहीं छोड़ सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के सामने एक केस आया जहाँ पर डिस्प्यूट हस्बैंड और वाइफ के बीच में था। वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ महिला थाना रांची में डाउरी हरासमेंट का केस फाइल किया। हस्बैंड ने प्री अरेस्ट बेल हाई कोर्ट के सामने अप्लाई करी, झारखंड हाई कोर्ट के सामने। झारखंड हाई कोर्ट ने हस्बैंड की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, पर एक कंडीशन लगा दी, फॉर रिजम्पशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना, प्लस यू हैव टू मेंटेन द वाइफ विद डिग्निटी एंड ऑनर। हस्बैंड ने कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया। वजह है, एंटिसिपेटरी बेल देते समय इस तरह मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को रिकॉन्साइल करने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन नहीं, इस तरह का आदेश नहीं पारित किया जा सकता है। दिस इज नॉट प्रॉपर एंड दिस इज नॉट मेंशन्ड इवन इन द प्रोविजन सेक्शन 438 CRPC। सिर्फ आप जो मैंने आपको भी पहले बताया, जो कंडीशंस लगा सकते हैं, केवल वही कंडीशन लगा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ये कंटिन्यू रह जाती है कंडीशन, तो इससे क्या होता? वाइफ का अगर मन होता तो वो कह देती कि ही इज नॉट मेंटेनिंग मी विद डिग्निटी एंड ऑनर, मतलब जो आपको बेल मिली है, एंटिसिपेटरी बेल मिली है, वो तो हमेशा समझ लीजिए जैसे आपके सर पे तलवार लटक रही है। किसी भी समय वो जाकर के कोर्ट में ये कह सकती है कि ये मुझे ठीक से नहीं मेंटेन कर रहा है, और आपकी जो बेल मिली हुई है, आपको जो फ्रीडम मिला हुआ है, वो वापस लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इस तरह की आदेश को सेट असाइड कर दिया और मैटर को वापस झारखंड हाई कोर्ट को भेज दिया फॉर डिसाइडिंग द एंटिसिपेटरी बेल अफ्रेश डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, डू लाइक, share and subscribe my channel. Stay tuned for more such legal updates.